अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी अनदर खालिस्तानी किल्ड इन कनाडा, इंडिया सस्पेंड्स वीजा फॉर कैनेडियंस। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो, ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहली बात तो ये कि हरदीप सिंह निज्जर के बाद एक और कनाडा में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है ये मारा गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी फोटो, इस पर अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और टॉपिक हम ये भी कवर करने वाले हैं कि इंडिया ने वीज़ा का जो प्रोसेस है कनेडियंस के लिए, जो कनेडियंस भारत में आना चाहते हैं उनका वीज़ा प्रोसेस अभी के लिए बंद कर दिया है। कनेडियंस इंडिया में नहीं आ पाएंगे। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बिल्कुल आप कह सकते हैं डिसमेंटल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा अल्टीमेटली इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कनाडा को कैसे होने वाला है ना। पहली बात तो ना, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सुखदूल सिंह। आई एम श्योर आपने एनआईए के बारे में सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्होंने आज से कुछ दिन पहले 43 क्रिमिनल्स की एक लिस्ट निकाली थी। इसमें कई क्रिमिनल्स थे जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं इंडिया की। उसमें से एक था सुखदूल सिंह। 2017 में ये नकली डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट बनाकर कनाडा में भाग गया था। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कर कैसे लेते हैं खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के? नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, नकली पासपोर्ट बना लिया। कनाडा एक सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, खुद को कहते तो यही है कि डेवलप्ड कंट्री है। वो लोग चेक नहीं कर पाते कि कौन क्रिमिनल है कौन आम आदमी है। देखिए, ये मैं कहूँगा कि कनाडा की जो नीति है ना, उसको लेकर एक क्वेश्चन हमेशा रेज होता है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है ना, उनको बड़े आराम से जगह वहाँ पर मिल जाती है। और लोगों का वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट हो या ना हो, मगर जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कैसे ना कैसे करके कनाडा में जगह बना लेते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर के बाद सुखदूल सिंह की न्यूज़ ये आई है कि विनिपेग एक जगह है कनाडा में, यहाँ पर ये मारा गया। और विनिपेग यहाँ पे आपको अगर मैं मैप पे दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ विनिपेग पर। यहाँ पे ये सुखदूल सिंह घूम रहा था। कुछ अननोन लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं उस पर और चले जाते हैं। नाउ अभी के लिए ना कई आर्टिकल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये गैंग वॉरफेयर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि जो भी ये खालिस्तानी है, देखो ये जो खालिस्तानी खुद को कहते हैं जाते कनाडा में, ज़्यादातर इनके गैंग्स होते हैं कनाडा में, ठीक है। वहाँ पे गैंग वॉरफेयर, इनके बहुत सारे और बिजनेसेस होते हैं, राइवलरीज होती है। तो सुखदूल सिंह मोस्ट प्रॉब्ली गैंग राइवलरी में ही मारा गया है। और ये बात कनाडा को कहीं ना कहीं समझनी होगी कि जो निज्जर का केस है वो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका जो रीज़न है वो भी गैंग वॉरफेयर ही हो। और अब आप यहाँ पर ये भी समझ गए होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी क्यों करी है इंडियंस के लिए जो जाना जाते हैं कनाडा में। साफ साफ बोला गया है यहाँ पर कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ पर बढ़ रही है, पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल वायलेंस कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अगेन देखो, कनाडा की जो पॉलिसी है, अगेन इसके पीछे आप एनडीपी कह लीजिए या फिर कुछ उनकी डीप गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी है, बहुत अजीब सी है। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए इंडिया में, उन पर केसेस होने चाहिए, उनको पता नहीं कैसे ये जगह दे देते हैं। चाहे, और मेरे हिसाब से कई ऑनेस्ट इंडियन सिटीजन होंगे जो कनाडा में जाकर काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए होंगे, मगर कैसे ना कैसे करके ये जो क्रिमिनल लोग हैं ये कनाडा में जगह ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे टाइम में बिल्कुल ठीक एडवाइजरी जारी करी गई थी कि जो थ्रेट्स आ रहे हैं आज के समय इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर, इंडियन नेशनल्स को भी इस वक्त हम एडवाइस कर रहे हैं कि अवॉइड ट्रैवलिंग टू कनाडा। ना कनाडा ने ना जब ये सारी बात सुनी, इतना इमेच्योर रिस्पॉन्स था कनाडा का, उन्होंने इंडिया की एडवाइजरी को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि नहीं जी हम सेफ हैं। लिटरली मैं आपको दिखाता हूँ इसका आर्टिकल, यहाँ पे आप देख पाओगे, कनाडा मार्क्स इटसेल्फ सेफ कंट्री। अब काहे का सेफ कंट्री? इंडियन स्टूडेंट्स की हत्या हो रही है, जो क्रिमिनल वायलेंस है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के बजाय इनके यहाँ जो एनडीपी की इनकी मजबूरी है उसकी वजह से ये लोग इंडिया पर ब्लेम डाल रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ सेफ कंट्री स्पेशली फॉर इंडियंस। जो एडवाइजरी जारी करी गई है इंडिया की तरफ से वो बिल्कुल ठीक है। और इंडिया ने हाल ही में देखिए एक और कदम चला है, यहाँ पे आप लोग पढ़ पाओगे, इंडिया सस्पेंड्स कनाडा वीज़ा एमिड रो। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है कि द इंडियन वीज़ा सर्विस हैज़ बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। इसका मतलब ये है कि कनेडियन नागरिक इंडिया में आना चाहते हैं तो अभी के लिए तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बिना वीज़ा के आप किसी कंट्री में एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख पाओगे जो रीज़न है इस मूव के पीछे, उसमें यह मेंशन नहीं किया गया
कि जी हम ये सब कर रहे हैं कनाडा को सबक सिखाने के लिए। रीज़न यहाँ पर दे दिया गया है कि जो ऑपरेशनल रीजंस हैं, हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस सब के लिए अभी हम जो वीज़ा सर्विस है ये सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि वैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा रेयरली होता है कि कंट्रीज़ वीज़ा सर्विस ही सस्पेंड कर दें कि जी आपके देश से तो कोई हमारे देश में ना आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर आप कहोगे कनाडा भी अगर ऐसा कर दे तो क्या होगा? तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया से जाना चाहते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, वो नहीं जा पाएंगे। देखो मैं वैसे कहूँगा, ऑलरेडी लाखों इंडियन स्टूडेंट्स, आई मीन 3 लाख के आसपास बताते हैं, 3 लाख इंडियन स्टूडेंट जाते हैं कनाडा में और उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। 2021 में बताया गया था कि जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, इन्होंने $6 बिलियन का, ये अगेन डायरेक्ट कैश है, हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि जी लाइन ऑफ क्रेडिट, लोन वगैरह, दिस इज कैश। ये पैसा सीधा इंडियन इकोनॉमी से उठाकर स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए सीधा पंप इन कर देते हैं कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में। और इससे होता पता है क्या है? होता ही है जी कि इंडियन स्टूडेंट्स तो लाखों रुपए देकर सेमेस्टर के हिसाब से 60-70 लाख रुपए के आसपास पे करके वहाँ पे कनाडा में पढ़ते हैं, मगर कनेडियन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है ये बड़ी कम होती है, वो बहुत सस्ते में पढ़ लेते हैं वहाँ पर। और इसलिए आज के समय कई कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिटरली इंडियन स्टूडेंट्स के पैसों पर चलती है। मैं आपको कनेडियन इकोनॉमी का बता दूं, इंडियन स्टूडेंट्स का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। हमारे स्टूडेंट्स ना काफ़ी बार कम वेजेस में काम करने को भी तैयार हो जाते हैं, जिससे कनाडा में जो इन्फ्लेशन है ना वो भी कंट्रोल में रहती है। आप इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दो कनाडा से, आप देखोगे इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट ऑलरेडी कोलैप्स कर रहे हैं, आबादी वहाँ पे ऑलरेडी कोलैप्स कर रही है, फैमिली सिस्टम जो है इट इज़ कम्प्लीटली कोलैप्सिंग। तो इंडियन स्टूडेंट्स का रोल इतना ज़रा बड़ा है। अगर कनाडा अपनी साइड से कोई बड़ा स्टेप चलता है, इट विल ड्रास्टिकली इम्पैक्ट द कनेडियन इकोनॉमी। इंडियन स्टूडेंट्स की नीड आज के समय इतनी है, यूरोप में कई देश हैं, जापान है, आई मीन कई कंट्रीज़ हैं, वो तरसते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी इकोनॉमी में आ जाएं। तो अगेन देखना होगा कि कनाडा यहाँ पर क्या करता है। इंडिया ने अपनी साइड से बोल दिया है कि हमें तुम्हारे लोग नहीं चाहिए, बाकी नेक्स्ट इज योर मूव। तो देखना होगा क्या होगा आने वाले समय में। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, उस पर मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाता रहूँगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर। हालात गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं जी। बिल्कुल इस मामले में भी क्या बोल सकते हैं। बाकी यही है कि मेरे को तो इसमें दोनों मुल्कों के लिए नुकसान ही लगता है, क्योंकि अगर ये बोल रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो कनाडा को नुकसान होगा, मेरा ख्याल यही है कि अगर इंडियन नहीं जाएंगे तो वो किसी और मुल्क के लोगों को बुला लेंगे। जैसा कि पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान से भी लोग बुलवा सकते हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, और भी बहुत से मुल्कों से वो अपने नए स्टूडेंट मंगवा सकते हैं। मंगवा सकते हैं स्टूडेंट को, ऑफर भी आते हैं। ऑफर भी होता है ना, वो मतलब ये है कि मतलब ऐसा होता है ना, मतलब अप्लाई करते हैं ना, गई। अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान को रिजेक्ट कर देते हैं, वो बोलते हैं इंडियन ठीक है। तो अभी जब इंडियन बंद कर देंगे अप्लाई करना, तो वो दूसरे मुल्कों को वो स्पॉन्सर दे देंगे। वो कह रही है उनकी सलाहियत है। बाकी मेरा नहीं ख्याल बहुत है ज्यादा कनाडा को फायदा है, नुकसान होगा, बाकी अपनी मर्जी हर किसी की। नुकसान होगा, ठीक ठाक, ये कनाडा नुकसान तो होता है ना। नुकसान ये ऑपोजिट उनके पास अभी ऑप्शन आप बहुत छोटी सी है। मिसाल ले लें इस बात से थोड़ा हटके कि अरब ममालिक में पाकिस्तानी और दूसरे मतलब हाजी लोग जो है काम कर रहे हैं, वो वर्कर्स है ना, वो अगर वो नहीं होंगे वहाँ पे, वो अप्लाई नहीं करते, वहाँ पे जाते नहीं, बहुत सारी कंपनी बुलाती हैं उनको कि यार आए आप काम करें, फलां बंदा चाहिए, फलां फील्ड के लिए चाहिए। अगर वो नहीं जाते तो वो अपना काम किस तरह करेंगे? खुद करेंगे। नहीं, वो दूसरे नहीं, वो तो ऑपोजिट नहीं ऑप्शन करेंगे। बहुत इनके कहने का मौजूद है। मकसद ये है कि दूसरे आपसे- कंट्रीज के लिए नहीं, वो मैं उसको जवाब vacancies देने है ना, हाँ, ओपन कर देंगे, दूसरे की कर दूसरे देंगे। कंट्रियों के लिए वो जैसे वीजा खोल देंगे। पाकिस्तान से भी नहीं मंगवा रहे, अभी ज्यादा नेपाल से अभी मंगवा रहे हैं। मैं पाकिस्तान दुबई में रह के आया था, है ही नहीं। तो वो नेपाल वाले अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान की बजाय वो नेपाल को दे देते हैं कि ज्यादातर लोग पाकिस्तान के में इंग्लैंड के लिए अप्लाई करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं स्टडी वीजा। इंग्लैंड जाते हैं, कि सबसे कनाडा ज्यादा जाते इंग्लैंड हैं। है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा हर तरफ इंग्लैंड से और मिल दूसरे जाती है। नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी तो रो रहे हैं, इनको मैं तो ये चेक किया कितने लोगों को अप्लाई करते हैं, इनको तो आगे से रिस्पांस ही नहीं मिलता।
तो बोलते हैं कनाडा की बजाय चलो अभी उधर कर लेते, उधर मिल जाए तो उधर ठीक है, नहीं तो किसी और मुल्क के लिए कर कनाडा देते हैं। वाकई डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है उसमें हमारे, मैं अभी पिछले दिन मैंने बहुत ट्राई की है, मेरे को पता चला था पाकिस्तान में फ्री जो है ना वीजा दे रहे हैं, जो वर्किंग वीजा, तो हमने ट्राई किया देखा अच्छा तो ऑनलाइन तो कुछ भी हमारे को तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया, कुछ भी ऐसा। मेरे भाई कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मतलब लाइन लगी हुई है, तो वो जो उनको उनकी जो मांग पे पूरे उतरते हैं उनको वो बुला लेते वो हैं। कहते हैं ना, मैंने मेंशन किया ना प्रशांत साहब ने कि रेजिडेंसी जो है वो इन इजी वे बाकी इंडियन मैं ये बात मानता हूँ, इंडियन जो लोग हैं या जितने इंडियन स्टूडेंट है वो डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए उनको पहली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उनको फर्स्ट में उनको देखते हैं कि इंडिया से कितने लोगों ने अप्लाई किया। ये थोड़ा सा मसला बनेगा कनाडा के लिए। तो दूसरा जो एक और आएगा, चीज है, हाँ वो दो ये चीज पे मैं बिल्कुल फोकस है, मैं मानता हूँ कि वो होगा। बाकी वो पाकिस्तानी बुलाएंगे तो उनको पता है ये झगड़ा करेंगे, पढ़ाई में कमजोर हैं, इनकी मेंटेलिटी और है, ये लड़कियों को देखेंगे, मतलब ऐसा थोड़ा सा इशू इनको होता है। Yes. बाकी इंडिया आएगा तो उनको पता है ये लोग पढ़ने के लिए आते हैं, scams इनकी लगी है। हाँ, देखो ये बात जो सच्ची है वो माननी चाहिए। बाकी कनाडा और इंडिया दोनों इकॉनमी बहुत मंजूर है, मजबूत है, मेरे को नहीं लगता कि दोनों का कोई नुकसान होगा। हाँ ये जरूर है कि इंडियन जो कनाडा से वापस आना चाहते हैं किसी वजह से भी, उनके लिए जरूर परेशानी बनेगी। और इंडियन जो कनाडा जाना चाहते हैं बहुत से लोग होंगे जो अभी भी हो सकता है जाने की कोशिश कर रहे हो, उन दोनों के लिए मसला जरूर बनेगा। बिल्कुल। बाकी कनाडा एक अच्छी, मतलब कनाडा कह लो, जर्मनी कह लो, जापान कह लो, ये लोगों की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, इनको इनके पास अपोजिट ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं, तो उनको ये यूज इंसानियत कर लेते हैं। को इंसानियत को प्रेफर करते हैं हाँ, ना। तो बाकी दूसरी लेकिन बात है, लेकिन उनको सोचना भी बाकी चाहिए ना क्या हो रहा है। बाकी क्या चलो नहीं। इस मौजूद से हट के बात करें तो दूसरा मसला ये भी है, लोग मर रहे हैं। हम्म। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट इधर है कि ये मैं अभी इसमें ये सोच रहा हूँ कि यार इंडिया अभी उभर रहा है तो इंडिया कतलेआम क्यों करना शुरू कर देगा, ये भी उन इंडियन के ऊपर डाल रहे हैं। तो यार ये तीसरी कुव्वत उस दिन अली भाई ने कहा था कि ये पाकिस्तान हो सकता है, पर मैंने जितना रिसर्च किया सोचा है इन दिनों में, इंडिया पाकिस्तान नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अब पता चल जाए ना कि पाकिस्तान ने ये काम करवाया। एक तो और पाकिस्तान ऑप्शन दे रही है ना, ग्रे एक लिस्ट और में जाने ऑप्शन के दे चाहते रही हैं। है कि वहां पे ये जो खालिस्तानी है ना, इनके अपने वार भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये गैंगस्टरों की शक्ल में होते हैं वहां हाँ। पे, ग्रुप्स की शक्ल में और होते हैं, इनको पैसा जाके तो वही- अपने और इनको आप- पता क्या वसीर भाई, बिल्कुल। इनको पैसा वही दिया उन्होंने गया कहा है, है कि बहुत इनके सारे पीछे को लोग तीसरी हैं, कुव्वत है इनको जो पैसे पैसा दे दे और के ना, भाई- पैसा दे के ये करवा रही है। सिल्वर- और वो मेरे को इंडिया भी नहीं लगता और इंडिया पाकिस्तान भी नहीं इंडिया लगता। तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी जो हाँ। इंडिया जितनी स्पीड से तरक्की कर रही है, इंडिया पे एक ब्लेमबाजी है, हो इसके अलावा सकता है। कुछ और भी नहीं दूसरा है, क्योंकि इंडिया तीसरी कुव्वत मेरे नजरों में है, मैं भी कोशिश करता हूँ नाम नहीं लूं, तीसरी कुव्वत जरूर है जो इससे फायदा उठा रही है। तो कोई ना कोई तीसरी कुव्वत है, ये तो मैं पाकिस्तान का इसलिए बोल रहा हूँ, आप हो सकता है इनकार करें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत मुश्किल से ग्रे लिस्ट से निकला है, और अभी जो मुल्क को चला रही है, फौज चला रही है, फौज ऐसी गलती अभी मेरा ख्याल है नहीं करेगी कि ग्रे लिस्ट में नहीं, डाल नहीं, देगी। नहीं, काम नहीं कर सकता, ना ही पहले पाकिस्तान मैंने नहीं कहा कर है कि सकता और पाकिस्तान कर पाकिस्तान सकता है। बिल्कुल। नहीं, आपने पहले बोला तो- था ना कि तीसरी कुव्वत है, तो तीसरी मैंने कुव्वत- कहा तेरी तीसरी कुव्वत फिर उन चीजों के बीच में कौन है? वो पाकिस्तान बातों है। बातों में एक पाकिस्तान है, बार पाकिस्तान हुई है। है। बाकी वो पाकिस्तान तीसरी वो और तो है। मैंने वैसे एक बात की है कि तीसरी कुव्वत तुम कह रहे थे ना, आप एक और तो गौर मैंने करें ना, कहा वो पाकिस्तान किसको हो सकता है इंडिया तुम्हारे की, ख्याल से। हाँ बिल्कुल बात सही है, वो इंडिया ऊपर जा रहा है तो नुकसान देखना चाहिए। आप भी मेरी बात से अंदाजा लगा लें कि किस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, दोनों वो ही को होगा। पक्की नहीं, और एक और ऐसा मुल्क है दोनों को होगा। जिसको ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, वो हो सकता है देखिए इसमें आपके मतलब ताल्लुकात किसी से भी खराब होते हैं ना, निचले दर्जे पे हैं ना, वैसे मतलब यार, दोस्ती यारी में एक आपके और- खराब होते हैं, एक तो आपको और कोई चीज ना है। कोई बेनिफिट होगा उससे। हाँ, एक और चीज है, बंदा सोचता कुछ है होता कुछ है, ये ना हो कि चीन ही गेम डाल गया हो। बाज़ औक़ात इस तरह मैं भी होता नाम है कि नहीं ले रहा हूँ, दुश्मनी- नहीं, अभी- बीच में टांग ये अड़ा समीर भाई सकता ने है भी इस है। मामले में, लेकिन ये है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उस पे तो मेरे बिल्कुल को नहीं भी- जा। क्योंकि मामला जब गर्म हो ना, तो वो फिर साइलेंट जो दुश्मन होता है ना, वो वार करने से उसका बाज नहीं वार आता। ज्यादा खतरनाक भी होता है और वो उसका वार ही काम कर जाता है, ये भी याद वहाँ जाके रखें। blame मैं उसी पे किसी का लगता है नाम नहीं जी, ले रहा हूँ इसलिए। जिसका चल रहा होता है, जिसकी बात चल रही होती है, अभी वो इंडिया की चल रही है और इंडिया ने प्रेशराइज किया था, बहुत सारी वीडियो मीडिया पे आई जिनकी हम वीडियो करते हैं। गौरव सर उन्होंने कहा था कि इतनी गैंग्स हैं, उन्होंने नाम लिया था किसी गैंग का, और वो अंडरवर्ल्ड, मतलब वो उनसे ताल्लुक था उनका, और उन्होंने कहा था आप पैसा फेंके और तमाशा देखें बस, और उन्होंने वो बात की थी, और वो रिकॉर्ड है। वही सकलान भाई, किसी ने पैसा फेंक दिया है और ये तमाशा चल रहा है, वो ये ना, अभी असल देखना मसला है पड़ेगा। कि इंडिया वाले जो खुद है उन्होंने बात कर दी है, वो इंडिया की है अभी गौरव सर, वो उनकी पोजीशन है ठीक ठाक, उन्होंने वो क्या बात- यार क्या बीचों बीच जो है वो इंडिया खुद ही कर रहा हूँ। आप नहीं कुछ कह नहीं सकते, मतलब वो डायरेक्टली आ रहा है। इंडिया नहीं करेगा, देखो मेरा इसमें ये है, क्यों नहीं करेगा? नहीं, जब इंडिया उनके नहीं मुल्कों को कर- तोड़ने नहीं, की इंडिया बात नहीं होती है, करेगा, उनके इंडिया यहाँ के नहीं, वो बात झंडे सुनो, को नीचे गिराया नहीं, जाएगा। बात बात सुनो ना, मैं वही आपका जवाब देने लगा हूं ना, बात सुनो,
इंडिया नहीं करेगा। इंडिया के लोग हो सकता है ये इसमें ऐसा कर लें कि उनके झंडे को गिराया गया, इंडिया नहीं करेगा क्योंकि इंडिया इस टाइम बहुत ऊपर जा रहा है। वो अपने को मतलब ये होता है ना रास्ते में वो ठुड्डा जो बन जाता है, वो उसके इंडिया उनके चक्कर में नहीं भाई पड़ेगा। खुफिया एजेंसियों का इंडिया कभी सुना है? खुफिया एजेंसियों का कभी सुना है? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बस पर ये समीर खुफिया भाई, एजेंसियां अली करती हैं। भाई, अब समझो ये इसीलिए इंडिया वो- नहीं करेगा, इंडिया का इस इसीलिए टाइम उन्हें बहुत अंदर ऊपर काम जा बोला रहा जाता है। है। इंडिया को ये इंडिया छोटी बोल छोटी के कुछ बातें, भी नहीं करेगा। ये इंडिया के लोग हैं लेकिन क्योंकि जिन मेरी बात सुने ना, खालिस्तानी अब इंडिया के एक किस्म का दुश्मन समझते हैं, उनको टेररिस्ट समझते हैं। बिल्कुल हाँ, तो टेररिस्ट वो पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी हो, इंडिया क्या क्लेम करता है कि हम उनको ठोकेंगे। ओके। तो खुफिया एजेंसियों का ये काम होता है कि उनको ठोकना। बाकी एक और ये बात नहीं होता कि ऑफिशियली तौर पे कोई ये ऐलान करेगा कि हाँ, हमने नहीं, ठोका है। बाकी इंडिया ने ये इनकार नहीं भी अभी करेगा। तक नहीं किया। ये नहीं होगा, ये पाकिस्तान भी नहीं करता। नहीं, बाकी यार अभी तक कोई भी इंडिया नहीं ने इसका करता, इनकार इनकार नहीं तो किया। कर चुके हैं। कि- इनकार तो मैंने किस बहुत चीज सारे का? बयान इनकार तो इंडिया ने किया हुआ बताया है। कि इंडिया का इनकार किया हाथ कि नहीं हमने- है इसमें। बिल्कुल, वो तो मानते हैं कि वो कहते हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन वो मैंने नहीं सुना, मानेंगे देखो भी माजरत नहीं। मैंने नहीं सुना। इंडिया मानेगा भी नहीं। अगर वो उनने किया भी है तो वो जाहिर है उन्होंने अपने मुल्क के लिए किया है। मुल्क के लिए किया है। ठीक मुल्क है, के लिए तो करते क्यों हैं किया है? आप लोगों को पिछले दिनों का पता है कि झंडा भी नीचे गिराया गया, बहुत और कुछ उसके हुआ अलावा था। वो मेरे सफारत ख्याल में खाना सफारत खाने पे जो है हमला हुआ था, हमला वो गिराया हुआ गया था, था। वो तो सब पता है तो वो मेरे को। बदला लेना तो है ना। अब वो हो सकता क्या है जी, छोटी सी मैं बात मेरे नहीं को होता। नहीं लगता था, अली भाई को लगता है, बाकी मेरे को इसमें मैं ये कहता हूँ कि लगता है या नहीं लगता किसी का, ये हम यकीन से नहीं कहते, क्योंकि जब इंडिया इस चीज को नहीं मान रहा, हम कौन होते हैं कि कहें कि हाँ वाकई ये इंडिया ने किया है। मैं इंडिया के मैं सिर्फ ये ऐसे कहता हूँ कि ये काम point जो of है view वो है, एक राय खुफिया है। एजेंसी होती हैं, हाँ। उनका काम होता है, वो काम डाल करती के हैं। किसी को भी नहीं पता होता किसने किया है। बिल्कुल। एक शक है कि इंडिया ने जो कनाडा को ये शक है कि इंडिया ने किया है, क्योंकि इंडिया जो है वो वहां पे उन्होंने नाम दिए थे कि ये वाले बंदे हैं आपके पास, उनको पकड़ो। तो कनाडा ने उस चीज को रिफ्यूज कर दिया था, उसने कहा था कि मैंने इंसानी नहीं हकूक को करना। लेके उन्होंने ठीक कहा है, था, नहीं, हम नहीं तो करते। उसके बाद फिर ऑप्शन क्या बचता है? फिर उनको ठोकना। तीसरा बिल्कुल। ऑप्शन यही तो होता है। फिर तो शक समझ किस पे फिर, आता है? लेकिन ये है कि ये हम यकीन तौर से नहीं बिल्कुल। कहते किसी चीज को भी। हो सकता है वो आपस में लड़के मरे हों या इंडिया ने उनको ठोका हो। काफी कमेंट ऐसे आए हैं कि उन्होंने कहा कि हाँ जी इंडिया ने ठोका है। फैक्ट पे बात कर रहे ठीक हैं है। ना, वीडियो के फैक्ट पे बात फैक्ट कर पे रहे हैं। जो होती है ना, जो चीज होती है जिसके साथ दुश्मनी होती है, नाम उसी का ही आता है। बिल्कुल, लड़ाई मेरी उसकी है तो अभी नाम उसका कश्मीर में नहीं कुछ भी आएगा। हमला होगा, चाहे किसी तीसरी कुवत ने किया हो, नाम करती किसका आएगा? तीसरी है, पाकिस्तान का आएगा। करती तीसरी भावें और पाकिस्तान ने किया हो या ना ना किया हो। किया। बिल्कुल, ये तो बात है। तो अब मुद्दा पड़ेगा। बाकी जो चीजें दूसरी हैं, स्टूडेंट के साथ जो कनाडा कर रहा है, वहाँ के स्टूडेंट मार रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जो इन्होंने बात भी कही है बीच में, मैं वो सोच रहा हूँ कि अगर वो इंसानी हकूक का इतना पासदार बना हुआ है कनाडा, तो फिर वो इंडियन भी जो स्टूडेंट है या वर्कर है, वो भी तो वहाँ के ही हैं। तो उनको अगर बुलाया हुआ है तो उनकी तालीम पूरी होने तक उनको सिक्योरिटी दी जाए। बिल्कुल ये निकालने वाला काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यू स्टूडेंट लेनी है, लेने ना लें, बिल्कुल। लेकिन जो वहां पे हैं, उन्होंने पैसे खर्चे हैं, उन्होंने वीजा लिया हुआ है, वो गए हुए हैं वहां पे, वो उनकी जिम्मेदारी है कनाडा की कि उनके पूरे हों, तो फिर उनको वहां से निकालें बाहिफाजत। तो उनको भी वो वही तहफ़्फ़ुज़ दें जो दूसरे लोगों को दे रहे हैं। जितनी मजबूती से ये तो मैं स्टूडेंट्स भी ये उनकी कहूँगा। इकोनॉमी को फर्क पड़ रहा है ना, जितनी मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो ये बता रही हैं कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज तो इस तरह की हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स की वजह से चल रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कनाडा इस पोजीशन यार में है कि 3 वो इस लाख तरह से का कोई ज़्यादा स्टेप ले, स्टूडेंट हैं इंडिया इस कनाडा तरह में। का स्टेप नहीं लेगा। लेकिन हम अपने बिल्कुल हम बाकी अपने निकला पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू से बाकी- ये कहना चाहते हैं कि कंट्री दोनों ही जबरदस्त हैं, दोनों ही बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं और इस मामले को बड़े ही एक तरीके से हल करना है, क्योंकि ये कंट्रीज लेवल पर मामला चल रहा है, तो इसमें आम आवाम का नुकसान जो है ना वो दोनों तरफ से ना हो, ना कनाडा को कैनेडन की तरफ से इंडियन अवाम को हो और ना इंडियन की तरफ से कुछ इंडियन अवाम को नहीं, मसला किसी ये है ना, प्रॉब्लम का सिविल सामना वार करना ओपन पड़े। हो रही है नीचे। हाँ ये है ऊपर तो हो रहे हैं हालात खराब, नीचे सिविल वार अभी जो ये कत्ल हुआ है, जी ठीक है, बिल्कुल। मर्डर हुआ है, अब ये निचले तबके पे शुरू हो अब गया। वो खालिस्तानी क्या करेंगे? खालिस्तानी क्या करेंगे? इंडियन जितने भी स्टूडेंट वर्कर है उनको उन पे हमला उन पे करेंगे। हमला करेंगे, जहाँ पे दिन जिसका ब दिन जोर चलता है वो वही करता है। दिन ब दिन काम खराब जंगल का होगा। कानून बन जाएगा और ये हालात कनाडा के लिए खराब होंगे। कनाडा कनाडा को के चाहिए कि लिए- ये उनको भी हिफाजत करे, बिल्कुल, जो वहाँ पे स्टूडेंट हैं, वर्कर कनाडा हैं, वाले इंडियन तो हैं। करेंगे, वो तो नहीं छोड़ेंगे, वो करेंगे जरूर इसमें। बहरहाल जी मसला कॉम्प्लिकेटेड है, हमने अपना ओपिनियन दिया है और अगर कोई बात बुरी लगी है तो वेरी सॉरी, लेकिन ये है कि ओपिनियन था और आप लोग भी बैठे हुए अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपकी राय जो है वो काबिल एहतराम होगी हम लोगों के बिल्कुल। लिए, और उस पर भी सोच विचार होगा और हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यार आप क्या सोचते हैं हमारी सोच के बरक्स। जबरदस्त वीडियो थी, इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे चैनल के लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें
और प्लीज़ आजकल आपकी मोहब्बत जो है वो थोड़ी कम नज़र आ रही है, थोड़ी सी बढ़ा दें, थोड़ा स्पीड अप कर लें और थोड़ा सा गुस्सा इधर भी दिखा दें। बिल्कुल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे गुस्सा करके जो है ना वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। हाँ, बिल्कुल। और सब्सक्राइब का दबाया हुआ तो हम सब्सक्राइब नहीं कर रहा। बिल्कुल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।